हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। हम लोग फैक्टराइजेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे कॉमा वाले क्वेश्चंस किए थे हमने, जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पूरा एक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले जैसे जितने भी टर्म्स गिवन है 7x और 42, इसमें आप देखिए नंबर क्या कॉमन है। ये हो जाता है 7 1 जा 7, ये हो जाता है 7 6 जा 42, तो 7 दोनों में ही कॉमन आ जाता है, तो 7 को हम बाहर रख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि x यहाँ पर है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में x नहीं है, तो हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे x, क्योंकि 7x में से ऑलरेडी हमने 7 यहाँ पे निकाल दिया है, माइनस ये साइन का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 6। तो अभी क्योंकि आप स्टार्टिंग में ये चैप्टर जब करेंगे तो आप क्या करें, क्वेश्चन के ऊपर ही यहाँ पे छोटा छोटा करके पेंसिल से या पेन से ही लिख ले कि ये किसका फैक्टर है, 7 6 जा, ठीक है। तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, जब अंदर यहाँ भरना होगा कोई भी नंबर तो आपको हेल्प मिलेगी कि किसको हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ इसी तरीके से 7x - 6 हमारा आंसर आ जाता है। इन द सेम वे सेकेंड वाले में हम देखते हैं 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो 6 दोनों में कॉमन है। p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा p -6 2 जा 12 q। हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी डाउट है कि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं, तो आप क्या कीजिए, जो आपका ये वाला आंसर है इसको एक बार खोल के देख लीजिए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6p जा 6p -6 2 जा 12q, और जो आपका आंसर आ रहा है ये क्वेश्चन जैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है इट मीन्स आपने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अभी थर्ड पार्ट में 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो 7 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि मुझे a भी दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो a भी हम कॉमन ले लेंगे। हमेशा याद रखिए कितना a हमें बाहर रखना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में वेरिएबल की लोवेस्ट डिग्री क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, a की सबसे कम डिग्री मतलब सबसे कम पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये वाला। तो जो सबसे कम पावर होती है उसी को हम बाहर कॉमन में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब 7a निकल गया है इसमें से, तो एक a बचता है, प्लस 7 2 जा 14 और a यहाँ पे आ ही गया है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, एक माइनस साइन है, इसकी वजह से आपको देखना है कि क्या चेंज आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप अपने आप कीजिए, और इसमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं अगर आप आता है तो प्लीज़ राइट डाउन कि आपको नहीं समझ में आया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको ये समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ये है 10 2 जा 20, ये है 10 3 जा 30, तो 10 दोनों में कॉमन आ जाता है, तो रख दिया हमने बाहर 10। दोनों में l एक बार ज़रूर है, दोनों में m एक बार ज़रूर है, तो इसी को हमने फैक्टर रख लिया। 10 2 जा 20 और एक l, क्योंकि l स्क्वायर में से एक l हमने बाहर निकाल लिया है, तो एक l बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 3 जा 30 और सिर्फ a, क्योंकि l m दोनों ही बाहर आ चुके हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 5 कॉमन। एक x सबसे कम x यहाँ पे है, सबसे कम y यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर में से एक बार x हमने बाहर निकाल लिया है, तो एक ही बार अंदर बचता है, माइनस 5 3 जा 15 एक y, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट हो गया है। सेवेंथ पार्ट, इसमें देखिए ये है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20, तो 5 तीनों में कॉमन आ जाता है। अब वेरिएबल अगर हम देखें, ये है a b c, तीनों ही टर्म्स में तीनों अलग अलग वेरिएबल्स, तो कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाहर 5 को रखेंगे। 2a स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 b स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 c स्क्वायर। हमेशा याद रखिए ये जैसे नंबर्स हैं, ठीक है, या जो भी टर्म है इसमें से हमने ये निकाल दिया, तो जो बचता है उसी को हमको यहाँ पे रखना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट फिर देखते हैं, ये इसमें तीनों में 4 कॉमन है
और ए भी कॉमन है तीनों में, तो 4a हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस हम लगाएंगे। हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे अंदर वाला जो टर्म होगा हमारा एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख के आएंगे, गलत नहीं होगा आपका। तो माइनस बाहर निकाल लिया है, 4a बाहर आ गया तो बचा सिर्फ एक सिंगल a, प्लस यहाँ पे 4a निकल चुका है तो बचा b, माइनस 4 और a निकल चुका है तो बचता है c, ठीक है। तो इसमें ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अब 9th पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1x, यहाँ पे 1x, तो 1x हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद सिंगल y हमने कॉमन ले लिया और एक z हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड से जब एक्स वाई जेड निकालते हैं तो बचता है सिर्फ और सिर्फ एक x, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर z, इसमें बचता है एक y, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर से एक्स वाई जेड निकाल लिया तो बचता है एक z, ठीक है। लास्ट पार्ट इसमें देखिए a यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो a तो कॉमन नहीं आ सकता है। x मुझे तीनों में दिखाई दे रहा है तो सिंगल डिग्री कम डिग्री वाला हमने रख लिया है। y भी हमें सब में दिखाई दे रहा है, कम डिग्री वाला हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचता है, एक a बचता है और एक x बचता है, प्लस यहाँ पर में से हमने x और y निकाल लिया तो बचा b और एक y, प्लस एक्स वाई हमने निकाल लिया है तो बचता है c और z। ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब टाइम है एक शॉर्ट ट्रिक बताने का। देखिए जब आप ये क्वेश्चन, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन लिखती हूँ। देखिए इसमें जब आपने देख लिया है कि x और y सब में कॉमन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तीनों को x y से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने x y से डिवाइड कर दिया, एक x से एक x गया, y से y, एक x से एक x गया, यहाँ पे 2 बार y है, हमने एक बार y काट दिया तो एक y बच जाता है, x से x, y से y। अब हमने जिस चीज़ से डिवाइड किया है इसको हम फैक्टर्स में रखेंगे कॉमन की जगह पर। ऊपर जो जो बच रहे हैं हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे इसमें। तो ये अभी आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आया है, लेकिन ये दूसरे ट्रिक से आ गया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रिक इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है यहाँ पर ये वाला सॉल्व करने के लिए, तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।